आज सुबह जब नैना सोकर उठी तब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पेट में दर्द हो रहा था और हल्का सा बुखार भी था। इसलिए वह जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई और सुबह से ही उसे हल्का बुखार भी था और सर में दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। फिर रिपोर्ट आने तक नैना हॉस्पिटल में ही बैठी रही। वह बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भगवान उसे कब एक अच्छी सी खुशी देंगे, कब उसके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और यही सब सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे घबराहट होने लगी कि तभी डॉक्टर नैना को अपने कैबिन में बुलाई और उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। नैना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि भगवान ने उसकी सुन ली। कितने सालों से जिस खुशी को वह तरस रही थी आज उसे मिल ही गई। उसके बाद नैना खुशी की खबर लिए अस्पताल से अपने घर आई और बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार करने लगी कि कब घर आएंगे और वह उन्हें खुशी यह सुनाएगी। इसी दौरान रोज़ की तरह वह घर के काम निपटा रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी और नैना ने दरवाज़ा खोला। उसके पति जतिन ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले नैना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे लड़ने लगा। उसे भला बुरा कहने लगा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें देखा भी नहीं चाहता। जतिन अपनी पत्नी को गंदे गंदे गालियाँ दे रहा था। यह वही पत्नी थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसे काम करने से मना था और वह चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। वह चुपचाप खड़ी हुई उसके बातें सुन रही थी। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मेरी दिमाग ठिकाने पर नहीं था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। बेचारी नैना खामोश खड़े शांति से उसकी बातें सुन रही थी। तभी नैना जतिन से पूछ बैठी, जतिन हुआ क्या है? आखिर मैंने क्या किया है? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। नैना के मुंह से यह सब सुनते ही जतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उसे लगा औरत तो पैर की जूती होती है जिसे पैर में ही रखना चाहिए। फिर उसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई और जतिन नैना पर तेज़ आवाज़ में चीख कर बोला, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है तो मेरी कोई बात नहीं सुननी है तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने किया क्या है? मैंने कल ही तुम्हें फ़कीर बाबा का मंत्र वाला पानी और ताबीज़ लाकर दिया था जो तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वह कितना ताकतवर होता है। उसका असर उल्टा भी हो सकता है, मगर नहीं, तुम अपने पति की बात तो मान ही नहीं सकती। तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर नैना बोल पड़ी, यह क्या जाहिलपन है जतीन, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। इस ढोंगी बाबा के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। जतीन, जहाँ आज के ज़माने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो समाज का सुधार कैसे होगा? जतिन, तुम मुझे किस रास्ते पर ले जा रहे हो? पति का काम होता है पत्नी को सीधी राह दिखाना और तुम ही मुझे गलत राह पे ले जा रहे हो। पहले यह कौन सी किताब में लिखा है कि फ़कीर बाबा का मंत्र वाला पानी पीने से या ताबीज़ पहनने से वह जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती है और वह बच्चा अब लड़का ही पैदा होगा? और अगर यह सब सही होता तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह फ़कीर बाबा ही बैठे होते ना। यह सुनकर जतिन कहने लगा, एक तो मेरी बात नहीं मानती और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ाती है। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठा, मेरे घर से निकल जाओ। नैना ने कहा, जतिन, बात तो कुछ है नहीं और आप इतना कुछ बोल रहे हो। जतिन ने कहा, मैंने तुम्हें ताबीज़ लाकर दिया है, तुम वह भी नहीं पहनी और दम किया हुआ पानी भी नहीं पिया। अगर तुम दम किया हुआ पानी पी लेती तो लड़का ही पैदा होता। फ़कीर बाबा ने मुझसे कहा था, मैं उनकी हर बात पर विश्वास करता हूँ। मैं बहुत से लोगों के साथ उनकी दुआओं के में चमत्कार देखा है। तुम्हें फ़कीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। नैना ने कहा, जतिन, क्या यह पानी मुझे लड़का देगा? जतिन ने नैना की जुबान चलाने और तराजी पर उसके एक थप्पड़ मारा और बालों से घसीटता हुआ नैना को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा,
घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से। और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। नैना रोती हुई घर की दहलीज से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए जतिन से कहने लगी, जतिन, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? आपको सही गलत नज़र नहीं आ रहा है। उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। नैना रोती हुई जतिन से बार बार यही कह रही थी कि क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। मगर जतिन को नैना की चीख पुकार और उसके आंसू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नैना रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी फ़कीर बाबा के पास नहीं जाना। जतिन की मारपीट करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। नैना रो रही थी। जतिन, देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।